नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, देश भर के सभी बैंक खाता धारकों के लिए आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और जानकारी वाली होने वाली। दोस्तों, बैंक अकाउंट में केवाईसी को लेकर के आरबीआई ने कुछ नए निर्देश जारी किए हैं। अब केवाईसी आप बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। अक्सर बहुत सारे लोगों को केवाईसी को लेकर के बड़ी ही समस्या आती थी। कई बार कई बैंक खाता धारकों को केवाईसी को लेकर कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपका किसी बैंक में एक कोई सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट है और आप अपनी एक निश्चित टाइम तक केवाईसी नहीं करते हैं, तो आपका जो अकाउंट है वो बैंक होल्ड कर देता है। आप लेन देन नहीं कर पाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या तो तब आती है जब अचानक से हमारा अकाउंट होल्ड हो जाता है। बहुत सारे लोगों का डीबीटी के द्वारा पैसा आना होता है या किसी योजना का कोई स्कॉलरशिप का पैसा आना होता है, और इधर अकाउंट अगर होल्ड पड़ा होता है तो हमारा वह पैसा भी नहीं आ पाता है। ऐसे में बहुत सारे लोग बड़े परेशान होते हैं। इस विषय को लेकर कई लोग काफी ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए जो आरबीआई का नया अपडेट है, इससे हमें क्या फायदा होगा, क्या नई अपडेट है, ये सब कुछ हम बताएंगे। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। उससे पहले दोस्तों, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर मिलती रहती है। देखिए, एक बात आपके लिए दोस्तों हम बता दें कि अगर आपका किसी भी बैंक में, चाहे सरकारी बैंक में चाहे प्राइवेट बैंक में, कोई एक सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट है, तो केवाईसी आपको समय समय पर अपडेट करनी पड़ती है। खास करके केवाईसी सरकारी बैंकों में आपको जल्दी करनी पड़ती है, और सरकारी बैंकों में केवाईसी ऑनलाइन अपडेट करने का भी शायद ऑप्शन बहुत ही कम मिलता है। तो आपको ब्रांच में जाकर केवाईसी अपडेट करनी पड़ती थी, और अगर से आप एक निश्चित टाइम तक केवाईसी अपडेट नहीं करते हैं, 12 महीने से लेकर के 2 साल तक का टाइम होता है। अगर आप इस टाइम के अंदर अपना केवाईसी नहीं करते हैं अकाउंट में, तो बैंक आपका अकाउंट होल्ड कर देता है, जिसमें आप कोई बैलेंस ना तो निकाल सकते हैं अकाउंट से और ना ही जमा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर से आप अपने अकाउंट को एक निश्चित टाइम तक इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो बैंक ऐसे में आपका अकाउंट होल्ड कर देता है। आपको फिर अपने अकाउंट में केवाईसी करानी पड़ती है। कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने पड़ते हैं, अपने जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, और इसके बाद बैंक फिर से आपका अकाउंट एक्टिव करता है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या लोगों को यहाँ पर ये आ रही थी कि अगर उनका अकाउंट निष्क्रिय होता है, केवाईसी ना करने के कारण होल्ड होता है, तो बैंक उन्हें इन्फॉर्म नहीं कर रहा था, जिससे कि उन्हें मालूम ही नहीं चल पा रहा था कि हमें अपना केवाईसी करना भी है कि नहीं करना है। सीधा अकाउंट होल्ड होता था। तो अब आरबीआई ने निर्देश जारी किए हैं। सभी बैंकों को अकाउंट को होल्ड करने से पहले कस्टमर के लिए केवाईसी का अपडेट देना पड़ेगा, और ये अपडेट कम से कम 3 बार देना पड़ेगा। यानी किसी व्यक्ति का अगर अकाउंट बैंक होल्ड करने जा रहा है, तो बैंक 2 से 4 महीने पहले से ही कस्टमर के ये अपडेट देना शुरू कर देगा। दोस्तों, बैंक मेल के जरिए या एसएमएस के जरिए आपको अपडेट देगा कि आप अपने अकाउंट में इस डेट तक केवाईसी करा लीजिएगा, वरना आपका अकाउंट होल्ड हो सकता है। 3 बार अपडेट में एक बार चिट्ठी के द्वारा भी अपडेट देना अनिवार्य कर दिया है। यानी कि अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट है और अपना आप केवाईसी नहीं कराते हैं लंबे समय तक, अगर आप अपने अकाउंट को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो इस स्थिति में बैंक आपके अकाउंट में अगर होल्ड लगाता है तो ऐसे ही होल्ड नहीं लगाएगा। पहले आपके लिए वह मेल करेगा, फिर एसएमएस के जरिए आपके लिए इन्फॉर्म करेगा, और अगर आप फिर भी अपने अकाउंट में केवाईसी अपडेट नहीं कराते हैं, तो आपके घर पर कुरियर के द्वारा एक लेटर आएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपका अकाउंट इस डेट के बाद होल्ड हो जाएगा, और आप इस डेट से पहले ब्रांच से कांटेक्ट करके अपने अकाउंट का केवाईसी अपडेट करा लीजिएगा, जिससे आपका अकाउंट होल्ड ना हो। और आपको केवाईसी करने के प्रोसेस भी बताए जाएंगे कि आप किन किन तरीकों से अपना जो केवाईसी है वह कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी बैंकों में क्या है, केवाईसी करने के अलग अलग प्रोसेस होते हैं। दोस्तों, कुछ बैंकों में आप केवल अपना केवाईसी ऑफलाइन तरीके से कर सकते हैं, ब्रांच में जाकर के। वहीं कुछ बैंकों में आप अपना केवाईसी मोबाइल बैंकिंग ऐप से भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में है, तो आप आईसीआईसीआई बैंक के आई मोबाइल ऐप से अपना केवाईसी घर बैठे बैठे कर सकते हैं। दोस्तों, आपको आईसीआईसीआई बैंक मोबाइल ऐप के अंदर सर्विस वाले ऑप्शन में यह फीचर देखने को मिल जाएगा, जहां पर क्लिक करके आप अपना केवाईसी घर बैठे बैठे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत सारी सरकारी बैंकों में केवाईसी हमें ब्रांच में जाकर ही अपडेट करना पड़ता है। कुछ बैंकों में अपना आप केवाईसी बीसी पॉइंट के द्वारा भी कर सकते हैं। तो अगर आपके घर के आसपास कोई बीसी पॉइंट है, तो वहां से भी आप केवाईसी अपडेट हो सकती है। और ये नियम 1 जनवरी 2026 तक लागू करने का निर्देश दिया है बैंकों के लिए। तो इसके लिए बहुत ही कम टाइम बचा है। दोस्तों, ये प्रक्रिया कुछ बैंकों ने स्टार्ट भी कर दी है। देखो, अगर आप नॉर्मली अपने अकाउंट को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में केवाईसी का प्रॉब्लम बहुत ही कम देखने को मिलता है। आपको बहुत लंबे समय के बाद ही केवाईसी करना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो उन लोगों को आती है जो अपने अकाउंट को इस्तेमाल नहीं कर रहे।
दोस्तों, आप अगर अपने अकाउंट से 1 साल के अंदर कोई भी लेन देन नहीं करते ना, तो आप बैलेंस निकालते हैं अकाउंट में से, ना वह पैसा आपके अकाउंट में आता है। ऐसे में बैंक आपका अकाउंट होल्ड कर देता है, और अगर आपका अकाउंट होल्ड हो चुका है किसी बैंक में, तो फिर आपके उस अकाउंट में ना तो कोई पैसा डाल सकता है, ना आप पैसा निकाल सकते हो। तो अगर कोई आपका डीबीटी के द्वारा पैसा आना है, या कोई योजना का पैसा आना है, या स्कॉलरशिप का पैसा आना है, तो ये पैसा भी आपके लिए नहीं मिल पाता है अगर आपका अकाउंट होल्ड है। तो दोस्तों, ऐसे मामले में फिर आपके लिए अपने अकाउंट में केवाईसी करना पड़ता है, जिसमें आपको अपनी ब्रांच में जाना पड़ता है। वहां पर जाकर आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है। वही अपने साथ में आपको 2 फोटो ले जाना पड़ता है। वही आधार कार्ड की फोटोकॉपी और पैन कार्ड की फोटोकॉपी ले जाना पड़ती है, और आपको उस फॉर्म को भर करके दोबारा से अपना केवाईसी सबमिट करना पड़ता है बैंक में। दोस्तों, इसके बाद 24 घंटे के अंदर आपका जो अकाउंट है वो फिर से चालू हो जाता है। अपने अकाउंट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, अगर आपका अकाउंट होल्ड हुआ था, फिर से अकाउंट आपने अनहोल्ड करा लिया है, यानी अपना केवाईसी अपडेट करा लिया है, तो अकाउंट में कोई चेंजेस नहीं होता है। आपका अकाउंट नंबर वही रहता है, पासबुक चेकबुक वही रहती है, इसके साथ ही डेबिट कार्ड भी वही रहता है। आपका बैंक अकाउंट बिल्कुल पूरी तरीके से पहले की तरह रहता है। लेकिन अगर आप एक बार भी अपने अकाउंट में 2 साल के अंदर कुछ भी अपडेट कर लेते हैं, जिसकी एड्रेस अपडेट कर लेते हैं, या फिर अपने साइन अपडेट करते हैं, अपना ब्रांच अपडेट करते हैं, तो ऐसे मामलों में कई बार आपको केवाईसी करने की आवश्यकता नहीं भी पड़ती है। तो दोस्तों, अगर आपका किसी भी बैंक में कोई खाता है, तो अपने खाते में आप निरंतर लेन देन करते रहिएगा। और अगर बैंक की तरफ से आपके लिए कोई भी एसएमएस या मेल मिलता है, या फिर कोई भी लेटर आपको मिलता है, तो आप अपने बैंक से संपर्क करके अपनी केवाईसी अपडेट जरूर कराइएगा। दोस्तों देखिए, जब भी आपका केवाईसी ना होने के कारण अकाउंट होल्ड होता है, तो आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित रहता है। आपके पैसे पर आपको बैंक ब्याज भी देता है। कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं आती है। जैसे आप अपनी केवाईसी अपडेट करा लेते हैं, तो आपका अकाउंट फिर से चालू हो जाता है, और अपने पैसे को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी योजना का पैसा आपके खाते में आसानी से आ जाता है। तो अगर आपका किसी भी बैंक में कोई एक अकाउंट है, तो आप अपने अकाउंट को निरंतर उपयोग करिएगा। कैश विथड्रॉल करिएगा, कैश डिपॉजिट करिएगा, प्रॉपर उसको यूज करिएगा। लेकिन फिर भी अगर आपका बैंक आपको केवाईसी अपडेट करने के लिए बोल रहा है, तो ये आरबीआई के निर्देश है कि अगर अकाउंट में कोई लेन देन नहीं होता है, या बैंक को लगता है, तो बैंक आपके अकाउंट में केवाईसी अपडेट करने के लिए बोल सकता है। तो अपना आप केवाईसी जरूर कराइएगा। दोस्तों, केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर, यानी कि ग्राहक को पहचानना, और यह आपकी सिक्योरिटी के लिए ही बैंक करता है। तो आप बैंक का सहयोग करिएगा इसमें, और समय समय पर अपनी केवाईसी कराते रहिएगा। दोस्तों, बाकी आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस बैंक के अकाउंट पर केवाईसी अपडेट करना पड़ा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और दोस्तों, अभी तक अगर से आप लोगों ने हमारे इस सच्चे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्ती यहाँ पर सदैव आप लोगों को सच्ची खबर और महत्वपूर्ण जानकारी लगातार मिलती रहेगी।